का जबरदस्ती इंश्योरेंस कराना है, ये तो है ही है। अभी मेरा गांव में 4-5 आदमी ऐसा है जिसको बैंक बिना पूछे इंश्योरेंस कर दिया है। अरे पास किया 40,000 रुपया, मेरा हाथ में दिया 36,000 रुपया, 36,000 में से 6,000 रुपया ले लिया वो लोग, दलाल लोग। ग्रामीण बैंक का सीएसपी यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है कस्टमर का, ग्राहक का, और यहाँ के सीएसपी संचालक को परेशानी हो रही थी। क्या परेशानी हो रही थी उसके बारे में हम लोग यहाँ जानने के लिए आए थे, और काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, ग्राहक को इसी को लेकर आए थे, और आप जानना चाहेंगे कि उसके बाद जो है वो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। चलिए बताइए, पहले जो हम लोग आए थे उसके बाद यहाँ पे बैंक के द्वारा आपके पास कोई जांच कमेटी आई, या फिर वो जो है समस्या का समाधान हुआ ग्राहकों का, या नहीं हुआ, क्या हुआ यार? देखिए, हम लोग जो वीडियो बनाए थे, आप जो बनाए थे, उसमें ग्राहकों का समस्या का समाधान हुआ कि नहीं, लेकिन बैंक का समस्या वो लोग एगो कागज़ लेके आया और बोला कि इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, आप लोग बच जाइएगा, अगर केस मुकदमा नहीं होगा, नहीं तो बेकार आप लोग फँसिएगा वगैरह-वगैरह में। तो हम लोग भी सोचे नहीं करेंगे, तो फिर मैनेजर बोला कर दो, नहीं तो लफड़ा होगा। तो हम लोग सोचे क्या लफड़ा में फँसेंगे, कर दिए। अब हम कर दिए तो वो लोग कस्टमर से भी करा लिया, और कस्टमर को झूठे-मूठे बोलने लगा कि आप लोग बोलिए कि तूफ़ान मैंने आपको, यानी से तूफ़ान यानी मैं सीएसपी संचालक आपको वैसे पैसा दे के बुलवाया है। लेकिन हमने उसे नहीं कहा, और जो मेरा कस्टमर है वो लोग भी वैसे नहीं कहा। उसके बाद हम फिर उसको फ़ोन किए क्रेडिट मैनेजर को, तो वो बोला नहीं, हम नहीं बोले हैं वैसा। तो ये जो बैंक का ज़बरदस्ती इंश्योरेंस कराना है, ये तो है ही है। ये कराता ही है, और सीएसपी संचालक को इतना फ़ोर्स देता है, आपको दिखाएँगे मोबाइल में, कि एक दिन में 3 इंश्योरेंस करना है। वो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ऐसे बोलता है, लेकिन जो अदर्स बैंक है जैसे स्टेट बैंक या और बैंक, वो लोग भी प्रेशर देता है। स्टेट बैंक भी प्रेशर देता है कि आप लोग क्या जी, फ़ोन करके लोग मीटिंग करता है, बोलता है इतना बजे आप 11 बजे तक आप लोग इंश्योरेंस कीजिए। 11 बजे तक अगर इंश्योरेंस नहीं किए, या अगर एक दिन जिस दिन आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ, उस दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा कमीशन का। तो हम ये बैंक को पूछना चाहते हैं, या बैंक जो अगर सीएसपी बैंक नहीं दिया है, तो बैंक का जो देने वाला कंपनी है, जो भी कंपनी है, तो उस कंपनी से पूछना चाहते हैं कि आप हमको कौन-सा पैसा देते हैं? हम जो ट्रांज़ैक्शन किए हैं उसका तो आपको देना होगा। मान लीजिए हमको सैलरी तो नहीं है, हम कमीशन बेस में काम कर रहे हैं, तो जिसका हम काम किए उसका पैसा दें, तो वो लोग बोलता है नहीं, वो भी नहीं देंगे। बहुत सारा कस्टमर, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो बहुत सारा हमको बताया फ़ोन करके कि हम लोग का भी ऐसे प्रेशर आता है। तो बोलते हैं आप लोग बोलिए खुल के, तो सीएसपी संचालक भी डरता है। बोलता है अरे कोर्ट बंद कर देगा, तो हम लोग का रोजी-रोटी इसी में चलता है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग किसी तरह कस्टमर को नहीं फुसलता है, तो 1-2 को वैसे ही कर देते हैं। ₹20 पैसा कटता है, कर देते हैं, और बाद में बोलता है तो बंद करवाते हैं। जैसे कि आप भी बात किए, तो बोला गया कि अगर कस्टमर नहीं चाहता है तो बंद कर दीजिए। हाँ, क्लोज़र फॉर्म भरिए। तो अरे भाई, जो मान लीजिए पहले ही नहीं करना है, उसको बाद में काहे बंद करवाना है? बंद करवाना है फिर वो दौड़ेगा, उससे अच्छा है उसको करना ही नहीं। कल हम देखे, मेरे पास एगो आया था कस्टमर, वो बोला कि देखिए मेरा इंश्योरेंस कर दिया, उसका 28 ₹20 कर दिया, और वो 400 कितना किया, तो उसमें 200 68 ना, 78 रुपया था, उस तरफ तुरंत कट गया। और इस तरह करते रहता है। इस तरह अगर मान लीजिए इंश्योरेंस आप बिना पूछे कीजिएगा, अभी मेरा गाँव में 4-5 आदमी ऐसा है जिसको बैंक बिना पूछे इंश्योरेंस कर दिया है। और एक ठो वहाँ का है मुश्ताक मियाँ, उसका तो 3000 का इंश्योरेंस, सिर्फ कौन सी का इंश्योरेंस किया है, 3000 का इंश्योरेंस कर दिया है। क्योंकि वो कृषि लोन लिया था। कृषि लोन जब वो लिया, तो मान लीजिए वो 50,000 लिया, 50,000 में तो 6,000 वो कमीशन दे दिया दलाल को। नहीं बोलते हैं बैंक को, लेकिन दलाल को, लेकिन दलाल को दिया, उसमें बैंक को भी दिया होगा, क्योंकि दलाल तो अकेले नहीं खाया होगा। हाँ, तो उसके बाद वो दिया 6,000, उसके बाद 4,000 उसका पैसा वहां रह गया। वो 4,000 भी इंश्योरेंस में चला गया। 1,000 का कौन इंश्योरेंस किया है, और 3,000 का वही कौन सी का एक ठो इंश्योरेंस किया है। तो फिर जो मुश्ताक है वो गया, तो उसको बोला गया कि आप क्लोजर फॉर्म भर के दीजिए, आपको पैसा वापस कर देंगे। तो आप क्यों करते हैं बिना पूछे इंश्योरेंस? आपको जब क्लोजर फॉर्म भरना है वगैरह वगैरह, ये जांच होना ही चाहिए, और जांच की विषय है। लेकिन फिर भी बहुत सारा अभी बैंक से ज़्यादा जो बैंक प्रोवाइड करता है, जो कंपनी, छोटा मोटा कंपनी है, वो लोग क्या करता है, खाली इंश्योरेंस का प्रेशर। आपको इंश्योरेंस करना ही है, अटल पेंशन करना है, उसके बाद
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा करना है, उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, क्या-क्या है, बहुत सारा इंश्योरेंस और पेंशन योजना, यही सब में फँसा के रखता है। अभी आपको एक ठो मैसेज दिखाते हैं जिसमें लिखा है, अगर आप नहीं किए जिस दिन, उस दिन आप जो भी काम किए उसका भी पैसा नहीं आएगा। तो ये कौन-सा नियम है और कौन-सा इससे आप बैंक चलते हैं? और जब हमने बात किया, जो मेरा लीगल एडवोकेट है, उसने भी बताया कि नहीं, वैसा तो कोई प्रावधान नहीं है। ये लोग सीएसपी संचालक को धमका रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं और उसके बहाने करवा रहे हैं। हम मानते हैं कि इंश्योरेंस कराना सही चीज़ है, लेकिन जो तरीका आप लोग कर रहे हैं वो गलत है। मेरा जो भलाई है हम ना सोचेंगे, आप कौन है सोचने वाला बिना मेरा भला? जो इंश्योरेंस करवा देता है, मान लीजिए इंश्योरेंस क्या है, 100 आदमी, 150, मान लीजिए करोड़ों आदमी करवाता है, लेकिन करोड़ों आदमी तो एक बार में मरेगा नहीं। वही करोड़ों आदमी का पैसा जब एकजुट हो जाता है, तब 2 आदमी 3 आदमी मरता है, वो भी मान लीजिए 10 आदमी मर गया, तो 10 आदमी में 10 आदमी को क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कागज जमा नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत सारा समस्या है, इसलिए हम कस्टमर को बोलते हैं कीजिए, वो लोग बोलता है नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। एक दो ठो ऐसे कस्टमर आता है, बोलता है 20 रुपए का दारू पी लेंगे लेकिन इंश्योरेंस नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए? बोलता है तुम लोग समझाने नहीं जानता है। तो आप अगर आप समझाने जानते हैं तो वहीं कीजिए, क्यों आप बीसी को फोर्स कर रहे हैं? फिर बोलता है कि नहीं, बीसी तो वहाँ के लोकल है, वो लोग अच्छा कर पाइएगा। तो देखिए कहाँ-कहाँ से माने मारता है हम लोग बीसी को। इसलिए हम लोग बड़ा सोच समझ के बोले अब नहीं चलाएँगे, सीएसपी हम तो छोड़िए दिए, अब नहीं चलाना है। और जो मैंने वीडियो में, अगर हमको बहुत फोर्स कर रहा है कि वीडियो डिलीट कीजिए, तो वीडियो तो आप बनाएँ, हम कैसे डिलीट करेंगे? तो बोल रहा है कि आप डिलीट कीजिए, केस करेंगे, कानूनी कार्रवाई। कौन ऐसा बुरा डिलीट कीजिए? डिलीट कीजिए, वहाँ राजेश सर बोल रहे हैं, जो हमारा डायरेक्टर है सुमर इन्फोटेक का, वो बोल रहे हैं डिलीट कर दीजिए, आपके ऊपर कार्रवाई होगा। तो हम तो सोच रहे थे, पहले तो आदमी टांग खींच रहा था कि आप मेरा आदमी है, इसको साला खींच के गिरा रहा है, लेकिन सोच रहे हैं वीडियो बना के बहुत आदमी हमको बचा रहा है। इसमें क्या पॉलिटिक्स है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको आदमी बचा रहा है कि नहीं आप फंस जाइएगा, आप डिलीट कर दीजिए, इसलिए हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो प्रेशर है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जो गलत तरीका से करा रहे हैं इसके लिए जरूर लड़ेंगे, गलत नहीं सहेंगे। तो देखिए, इस तरह के जो है बीसी जब सीएसपी संचालक होता है, जब इस तरह से अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने रखता है, जब अपनी बातों को मीडिया के सामने से रखता है, तो इस तरह जो है लोगों के द्वारा यानी उसका कंपनी के द्वारा, जिस कंपनी के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की गई है, उसके द्वारा आपको कोई कागज़ भेजा है क्या? हाँ, रोज हमको कागज भेजता है, मैंने ग्रुप में है ना, उसमें भेजता है, 3 को करना होगा, PMY, PMJJY, क्या-क्या इंग्लिश उतना आवे नहीं उसके करता। अलावा कोई कुछ स्पष्टीकरण या हाँ, ऐसा कुछ? स्पष्टीकरण मांगा है हमसे कि हाँ, हम क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करें आप पर। आपको कानूनी कार्रवाई नहीं है, कीजिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं? ये तो बड़ा झमेला है कि क्यों ना करें। कौन ऐसा पूछ रहा है? जो हमारा सुमर्ग इन्फोटेक है वही पूछ रहा है, उसका डायरेक्टर है राजेश सर, वो पूछ रहा है, तो क्यों ना मांगे। आपको आप जांच कीजिए, जांच का विषय है, आपको करना है अगर कानूनी कार्रवाई तो कीजिए। उसमें हमने आज देखिए मुश्ताक मियां आ गया है, उससे भी आप पूछ सकते हैं इसका कितना इंश्योरेंस काटा है, और बिना पूछे। अगर फिरोज अंसारी, उसका भी बिना पूछे काटा है। इंश्योरेंस काटा है ना, क्या काटा है मेरे को क्या मालूम, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। मैं मुंबई में काम कर रहा था, तो गांव का नाम से 40,000 रुपया लोन पास हुआ है। तो मेरा पैसा का जरूरत था, तो मैं आ गया, शादी लगा घर में, और सोचा खेती वेती कर लेंगे अपना, कुछ खेती वेती करके शादी देंगे, तो वही सोच के मैं आ गया। तो मैं बैंक में गया तो पैसा पास किया 40,000 रुपया, मेरा हाथ में दिया 36,000 रुपया। 36,000 में से 6,000 रुपया ले लिया वो लोग, दलाल लोग। 30,000 रुपया मेरा हाथ में दिया, बचा मेरा कितना पैसा? 40,000 में 4,000 बचा। मैं बोला और 4,000। बोला ये 4,000 पैसा तुम्हारा पैसा है, जब मन करेगा तब तुम निकाल लेना, 1 दिन में निकाल सकते हो, 2 दिन में निकाल सकते हो। तो उस टाइम मेरा ज़रूरत नहीं था। मैं 1 सप्ताह के बाद चेक किया तो आधार लिंक नहीं हुआ है। मैं कम से कम 10 बार 15 बार चेक किया। फिर कल हाल फिलहाल फिर ये मुशर्रफ के पास आया था, चेक किया तो दूसरा क्या बता रहा है, बोल रहा है आधार लिंक नहीं है। तो फिर मैं बैंक गया, बैंक में पूछा क्या बात है सर, अब मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। बोला कहाँ से मिलेगा पैसा रे, तुम्हारा इंश्योरेंस हुआ है। मैं वही साहब से पूछा, मैनेजर साहब से, बोला कितना का इंश्योरेंस किए हैं साहब? तो बोला कि 3,000 का इंश्योरेंस हुआ है। मैं बोला साहब इंश्योरेंस अगर किए तो हमको पूछे नहीं, आप कुछ नहीं पूछा था उस टाइम, हमको खाली साइन करा दिया। क्या वो बोलना चाहिए ना, ये इंश्योरेंस का कटेगा तुम्हारा पैसा, इतना इतना साल का बीमा हो रहा है, कुछ नहीं पूछा हमको, साइन करा लिया। अभी जा रहे तो बोल रहा है इंश्योरेंस में कटा है, पैसा भी नहीं दे रहा है। मैं उसको बोला साहब को कि इंश्योरेंस अगर कटता है तो 200 कटेगा, 500 कटेगा, 1,000 रुपया कटेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कटेगा। बोल रहा नहीं उतना कटता है, 4,000, 3-4 हज़ार रुपया इंश्योरेंस का काटा है। इंश्योरेंस किया है ना, क्या किया ना, जेब में भर लिया पैसा। मैं तो मजदूरी काम करता हूँ, मुंबई में बिल्डिंग में काम करता हूँ।
देखिए इस तरह से जो है ग्रामीण बैंक, कौन सा बैंक था? ग्रामीण बैंक। झारखंड ग्रामीण बैंक जो है इस तरह से बगैर पूछे हुए गरीबों का, मजदूरों का जो है पैसा काट लेता है, इनके कहने के मुताबिक। और अब जो है अगर बीसी उस पे सवाल खड़ा करते हैं, सीएसपी संचालक अगर उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इस पर जो है कंपनी के द्वारा, जिसने इसको सर्विस प्रोवाइड किया है, उसके द्वारा जो है कानूनी कार्रवाई करने की बात की जाती है। इस तरह धमकाया जाता है जैसे कि सीएसपी संचालक का कहना है, और जो जो ग्राहक है उसका कहना है कि बगैर कहे हुए जो है पैसे काट लेते हैं इंश्योरेंस के नाम पर। गरीबों का कम से कम यहाँ के डीसी महोदय से, पाकुड़ के जो डीसी महोदय हैं, उनसे खास करके नम्र निवेदन करना चाहेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी पुरजोर निवेदन करना चाहेंगे, बार-बार कहना चाहेंगे, बार-बार अनुरोध करना चाहेंगे। और पाकुड़िया प्रखंड के जो बीडीओ साहब हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह जो भी बैंक मनमानी कर रहा है, कम से कम उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, गरीबों का साथ देने की ज़रूरत है। चूँकि इस तरह से अगर गरीबों का पैसा जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। लोग जो है मज़दूरी करते हैं, अपने बैंकों में पैसे रखते हैं, और अगर इस तरह से कट जाता है, तो लोगों का जो है बैंक के ऊपर से जो है विश्वास हट जाएगा। इसलिए जितनी जल्द हो सके कम से कम इस गाँव में आके, धोबाना जो गाँव है पाकुड़ जिला के पाकुड़िया प्रखंड के अंतर्गत जो धोबाना गाँव है, यहाँ पर आएँ और कम से कम जाँच करें, सत्यापित करें, और किसी को ना डराएँ, ना धमकाएँ, बीसी को या फिर कस्टमर को, क्योंकि इस तरह से गाँव के आदमी जो होते हैं केस से काफ़ी डरते हैं। उन्हें लगता है कि केस हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। लोग जो है खाने-पीने से ही परेशान है। इस साल जो है खेती-बाड़ी नहीं हुआ, धान नहीं हुआ है, और लोगों को जो है खाने-पीने के लिए दूर जाना पड़ता है, अपने देश झारखंड को छोड़कर दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता है। और ऐसे में अगर केस में फँसता है, तो कहीं न कहीं काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उन्हें। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास करके प्रशासन को।